जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक में जो है हम लोग समझिए सीआई और एसआई का वैसा प्रश्न जो कि 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर रहता है और उसमें जो है कभी प्रिंसिपल या तो कभी अंतर निकालने के लिए कहता है और उसमें हम लोग जो है परेशान होते हैं। होता है क्या, कभी सीआई परसेंट पता नहीं होता है रेट का, तो कभी सीआई परसेंट में निकालने में जो है हम लोग फंस जाते हैं। आज हम लोग जो है उसी का बेसिक जो है सही कहिए फॉर्मूला से हम लोग 2 वर्ष 3 वर्ष का जो बेसिक फॉर्मूला होता है अंतर का, उसी से हम लोग जो है आज शॉर्टकट बनाएंगे और उसी पे आधारित आज प्रश्नों को देखेंगे। और बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट हम आज निकाले हैं और उस कॉन्सेप्ट को देखिए और जो है बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वैसे प्रश्नों को। आइए चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये 2 वर्ष के लिए है, लेकिन इससे पहले हम जो है कुछ इस पर कॉन्सेप्ट जो आधारित है उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम जो है इसको लगाएंगे, है ना। आइए देखिए, 2 वर्ष का जब अंतर होता है तो हम लोग जानते हैं 2 वर्ष के अंतर के लिए यानी डिफरेंट ऑफ 2 ईयर, है ना। तो क्या होता है डिफरेंट ऑफ 2 ईयर के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। डिफरेंट ऑफ 2 ईयर, 2 साल के लिए डिफरेंट का फॉर्मूला अपने पास होता है, आप लोग भी जानते होंगे, डी बराबर आर बटे 100 का होल स्क्वायर, यही होता है। डिफरेंट बराबर पी गुने आर बटे 100 का होल स्क्वायर, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब इसी को अंतर और मूलधन का हम रेशियो यहाँ से निकालते हैं। ये डी फॉर डिफरेंट यानी अंतर बटे ये प्रिंसिपल को यहाँ ले आते हैं यानी कि मूलधन, है ना। यानी कहें तो डी बटे पी का हम लोग रेशियो देखें तो क्या होगा, आर अब का स्क्वायर अब बटे 100 गुने 100, है ना। अर्थात क्या होगा, तो आर स्क्वायर अब बटे 1 पर 4 जीरो, है ना। ये 2 साल के लिए ऐसे इसको याद क्या रखेंगे तो जो है हमारा अंतर और मूलधन यानी डी बटे पी का रेशियो निकलेगा क्या, तो परसेंटेज का हम लोग जो भी रेट रहेगा उसका जो है हम लोग जो है वर्क कर देंगे और नीचे 2 साल के लिए है तो 2 जीरो, 2 दूना 4 जीरो लगा देंगे। 1 साल के लिए 100 तो 2 साल के लिए 4 जीरो हम लोग नीचे लगा देंगे। यही कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखना है आपको। 2 साल के लिए कोई भी प्रश्न हो 2 साल के अंतर पे बहुत आसानी से इससे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, और 3 साल के लिए हमारे पास क्या होता है, 3 साल का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो 3 साल के लिए हम लोग जो है डिफरेंट ऑफ 3 ईयर, 3 ईयर के लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, डी बराबर पी गुने आर बटे 100 स्क्वायर तो रहता ही है ना। और गुने में क्या हो जाता है 300 प्लस आर बटे 100, ठीक है, ये हो जाता है। अब इसके लिए हम लोग जो है रेशियो डिफरेंट और प्रिंसिपल का जब निकालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी बटे पी यानी रेशियो में ले रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर गुने यहाँ पे 300 प्लस आर अब बटे ये क्या है 3 साल के लिए है तो 3 दूना 6 जीरो हम लोग नीचे लगा देंगे, है ना। यही हमारा जो है मेन कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। शॉर्ट ट्रिक में यही इसी का उपयोग करेंगे, यानी कि क्या करेंगे तो रेट परसेंट जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है और 300 में एक बार जोड़ करके उसमें गुना कर देना और नीचे 6 जीरो 3 साल के लिए रहेगा तो हम लोग लगा देंगे। चलिए यहाँ पे चीज़ें आप समझ पाए या ना समझ पाए, चलिए हम इस सब को जो है हम ये प्रश्न में हम लोग जो है इसको डिक्लेयर करेंगे, क्लियर करेंगे। चलिए अगले आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, रुपये 5,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए हम उसी पे लगाने का प्रयास करते हैं। पहले 2 वर्ष का है तो हम लोग क्या निकाले थे, डी बटे पी यानी कि डिफरेंट बटे और मूलधन का जो है अंतर का रेशियो हम लोग क्या निकाले थे, अंतर और मूलधन का। तो हमारे पास क्या आया था, आर स्क्वायर बटे 2 साल के लिए है तो हम लोग 4 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, है ना। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे तो क्या है, आर मीन्स हो गया 10 तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 अब बटे 1 पर 4 जीरो, ठीक है। और रेशियो अगर देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 रेशियो 100,
ठीक है, यानी कि एक क्या है, अंतर है, ये डिफरेंट है, और ये हमारा प्रिंसिपल है। 100 क्या है, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो एक के बराबर क्या है, अंतर ही पूछ रहा है। यहाँ पे जो है प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है 5000 दिया हुआ है प्रिंसिपल का मान, तो ये कितना गुना पे, 50 गुने पे, और एक का मान ये भी 50 गुने पे हो जाएगा, अर्थात जो है हमारा अंतर जो है 50 रुपया निकलेगा। या इसको इस तरीके से आप नहीं समझ पाते तो और जो है इसको ये एकदम शॉर्ट से शॉर्ट हो गया, और जो है तरीका अगर समझ सकते हैं तो क्या है, हम लिख सकते हैं डी रेशियो प्रिंसिपल, यानी डिफरेंट रेशियो प्रिंसिपल का जो है हमारा रेशियो की निकला 1:100, है ना। तो हमारे पास जो है रेशियो 1 का मान पूछा जा रहा है ना, रेशियो 1 का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, तो यानी 100 का मान आपके पास दिया हुआ है कितना, 5000, यानी रेशियो से 100 का मान अपने पास दिया हुआ है क्या, 5000, है ना। तो रेशियो 1 का मान अपने पास क्या निकल जाएगा, 5000 बटे 100, अर्थात 20 खत्म हो जाएगा, अर्थात 50 रुपये, 50 रुपये कहें तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम पूरा यहाँ पे डिटेल कर दिए, या तो फिर यहीं पे हम लोग कंपेरिजन करा दिए, है ना। 100 जो है प्रिंसिपल है तो हमारे अनुसार 100, लेकिन प्रश्न के अनुसार 5000, तो ये कितना गुना हुआ, 50 गुना पे, तो एक का मान ये भी 50 गुना पे हुआ, तो यानी कि 50 रुपये। इस तरह से जो है हम लोग बहुत आसानी से बना पाएंगे। इसमें कोई भी CI% और SI% रखने का, याद रखने का झंझट नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। उसी बेसिक फॉर्मूले को हम लोग रेशियो में बदल देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे एक दो प्रश्न देखते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपया है। यहाँ पे अंतर दिया हुआ है और प्रिंसिपल खोजा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या था, प्रिंसिपल था और अंतर खोजा जा रहा था। फिर वही चीज़ हम लोग लगाएंगे, एक दो बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर जो है हम लोग ऐसे उस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो डिफरेंट बटे पी बराबर क्या लिखेंगे, R², है ना, अब बटे 2 साल के लिए है तो 4 जीरो। ठीक है, आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4%, तो 4 का परसेंट करेंगे तो 4 चौ 16, 4% का स्क्वायर करेंगे तो 16, अब बटे 1 पर 4 जीरो। ये काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हमारे पास क्या है, अंतर दिया हुआ है, यानी कि प्रश्न से अंतर कितना है 8, हमारे अनुसार कितना है 16, इसका कंपेरिजन करा देंगे, और गुना कितना है 1 पर 4 जीरो। ठीक है, अब जो है 8 दूनी 16 काट दीजिए, और 2 बचे 10, 3 जीरो इस पे आ जाएगा, अर्थात जो है हमारा प्रिंसिपल क्या रहा होगा 5000। 5000 कहें तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर डाउट क्लियर। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं था। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹8 है। अब जो है क्या है, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, प्रिंसिपल खोजा जा रहा है। ठीक है, और सभी देखिए यहाँ क्या है, RRB JEE है ना, ये RRB का प्रश्न है। ये अगला प्रश्न जो है आपका, ये भी RRB का प्रश्न था, और ये क्या है SSC का प्रश्न था, DO का 2009 का। तो सभी जितने भी प्रश्न हम लाए हैं सभी जो है कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा जाता है, और अंतर वाले प्रश्न में हम लोग बराबर फंसते हैं, है ना। कभी कभी कैलकुलेशन में तो कभी CI% गलत लिखा गया, याद नहीं रहा, तो इस कारण से हम लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या है, अब देखिए आसानी से, अब चीज़ें कॉन्सेप्ट में अगर दिमाग में आ गया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। 8% है तो 8 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 2 बार गुना करना, अर्थात 8 64, है ना। यहाँ पे 64 का मान अपने पास रेशियो से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8, और हमको चाहिए क्या, जो है 1 पर 4 जीरो, 2 साल के लिए तो 1 बार 4 जीरो का मान चाहिए, तो 1 पर 4 जीरो का मान हम लोग निकाल देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा 8 बटे 64 अगुने 1 पर 4 जीरो। बस इतना ही आपको करना है। 8 64, 8 से इसको काट दीजिए तो कितना है, 8 एकम 8, अदू 10, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 1250, अर्थात 1250 कहें तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, है ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। इस तरह से देखिए एक लाइन में हिसाब आपका खत्म हो गया। जहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहता क्या है, 4%, 5%, 10%, 8%, 6%, और यही सब पूछा जाता है। बाकी किसी तरह का परसेंटेज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 12.5% भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 33.3% भी रहेगा तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा आपको। चलिए आगे हम वो सभी क्वेश्चन लाए हैं, देखेंगे। आइए देखिए, कहता है ₹X, है ना, ₹X की एक राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है 19.20, है ना, 19.20 है। अब इसको भी जो है हम आसानी से लगा देंगे, तो क्या है, अंतर दिया हुआ है तो अंतर जो है हमारे पास 19.20 है, और हमारे अनुसार अंतर क्या होगा 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 का मान आपके पास दिया हुआ है 19.20,
ठीक है। अब खोजा क्या जा रहा है, x का मान यानी कि मूलधन का मान खोजा जा रहा है, तो 1 पर 4 जीरो का मान खोजा जा रहा है। अब जो है यहाँ से बस कैलकुलेशन है, आप काट खोट, ये आपका काम है, जितना जल्दी आप कर पाते हैं। 1 पर 4 जीरो बटे 64, है ना, दशमलव से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब जो है इसको 8 से हम लोग पहले काट देते हैं, तो 88 64, 8 दूना 16, 3 19, 8 चौक 32, 240, 8 से ये फिर कट जाएगा, 8 24, यानी 30, और 30 पे 2 जीरो और लग जाएगा, अर्थात अपने पास क्या आ जाएगा, 3000 रुपया कहें तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस तरीके से देखिए, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। बाकी उसमें क्या होता है, फिर 8% का CI परसेंट निकालते, SI परसेंट निकालते, फिर अंतर निकालते, ये सब अब उसमें भी है कि अगर याद नहीं है तो परेशानी होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, फिर है वही है 8% का, और अंतर इसमें खाली अलग दे दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो यहाँ पे क्या है, अर्धवार्षिक है और एक वर्ष के लिए, तो यहाँ पे वही चीज हो जाएगा। तो एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक है, तो समय क्या हो जाएगा हमारा, समय यानी कि टाइम हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, और रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट हमारा 8% के बदले ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 4%। ठीक है, तो हमारा रेट यहाँ पे 4% हो गया। तो 4% पे देखेंगे तो 4% इसका मतलब 16 है ना, और प्रश्न से 30, यानी कि 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 16 आएगा, रेशियो 16, अंतर आया, और प्रश्न से अंतर हमारा क्या है 30। अब खोजा क्या जा रहा है, तो प्रिंसिपल व धनराशि यानी कितना का मान, 1 पर 4 जीरो का मान खोजा जा रहा है। तो 30 बटे 16 अगुने 1 पर 4 जीरो। ठीक है, इसको काट दीजिए, कट जाएगा, 16 छक 96, 4 और 16 दूना 32, 8 40, 16 पचे 80। अब गुना कर दीजिए 3 से, 1 जीरो रहेगा 15, और 3 दूना 6 1 7, चौथिया 18, 18750 है ना, 18750 कहें तो आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं था, 1 से 2 लाइन में कहानी खत्म हो गया। ये तो लिख रहे हैं तब, नहीं तो हम डायरेक्ट 30 बटे 16 गुना 10,000 कर सकते थे, एक लाइन में हिसाब खत्म हो जाता। आइए अब 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है। अब आ गया 12.5%, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव आ गया तो आ गया, है ना। अब जो है क्या है हमारे पास 45 जो है अंतर दिया हुआ है, तो 12.5%, तो 12.5% गुना 12.5% 2 बार करेंगे, यानी स्क्वायर के बराबर कितना है 45, ये हमारा अंतर निकला। तो खोजा क्या जा रहा है, 1 पर 4 जीरो का मान, है ना, तो 45 बटे 12.5 गुने 12.5, है ना, ये होगा। तो हम जो है दशमलव हटा दिए, तो यहाँ पे इसके लिए क्या है, दशमलव 2 अंक के बाद हो जाएगा, 1 अंक यहाँ पे था, 1 अंक यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे ऊपर में, और फिर गुना कितना से, 1 पर 4 जीरो से हम लोग कर देंगे यहाँ पे। अब जो है इसको काट खोट कर देंगे, आराम से अपना हिसाब बन जाएगा। तो 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 4 पे 2 जीरो, 5 से फिर इसको काट देते हैं, 5 8 40 80, और 5 से फिर इसको काट दीजिए, इसी को काट देते हैं, 5 नमा 45। अब जो है देखिए यहाँ पे 9 है, तो 9 का जो है आप मल्टीपल भी देख सकते हैं। ठीक है, 9 का मल्टीपल देखेंगे तो 8 2 10 8 18, ये तो कट रहा है, 2 ये नहीं कट रहा है, 4 2 6 4 10 3 ये नहीं कट रहा है, ये तीनों नहीं कट रहा है। आप गुना करने से भी बच सकते हैं, 8 2 10 8 18, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो गुना करके भी देख सकते हैं, 8 चौक 32, 9 गुने 320, और इसको गुना करेंगे तो ये वही आएगा 28 80। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी से हम बना दिए, 12.5% है, नहीं हमको उसको फ्रैक्शन में बदलने का जरूरत पड़ा, और नहीं और कुछ करने का, आसानी से हम जो है हिसाब को जो है कैलकुलेट कर लिए। चलिए अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए। आइए फिर क्या है, 12,500 पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही गणना करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि, प्रति वर्ष यानी कि 1 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर होगा, यहाँ अंतर को पूछ रहा है, और जो है क्या है छमाही है, ध्यान रखिएगा। तो 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए जो है चक्रवृद्धि जो है छमाही में जो है हमारा क्या होगा, समय जो है फिर वही 2 वर्ष हो जाएगा, है ना। समय हमारा क्या होगा, 1 गुना 2 यानी कि 2 वर्ष। ठीक है, ये सब हम जो है आपको समझाने के ख्याल से लिख रहे हैं, बाकी लिखने का जरूरत नहीं। 8% तो दर क्या हो जाएगा, अपने पास दर आधा हो जाएगा, यानी कि 4% हो जाएगा। ठीक है, अब 4% का वही मान खोजा जा रहा है, अंतर खोजा जा रहा है, तो 4% का मान हम लोग निकालेंगे, और दिया हुआ है क्या हमारे पास, अभी जो है मूलधन यानी 1 पर 4 जीरो का मान अपने पास दिया हुआ है, 1 पर 4 जीरो बराबर क्या है 12,500। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, 4 चौक 16, है ना, 16 का मान चाहिए, तो 12,500 गुने 16 अब बटे 1 पर 4 जीरो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 25 पचे 25 से 25 चौक 100, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16, अर्थात अपना अंतर क्या आ गया 20 रुपया। 20 रुपया कहें तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
देखिए बहुत आसानी से इस पर जो है आप हिसाब निकाल पाए। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक वर्ष का अंतर 36 रुपया है तो वह धनराशि क्या है। यहाँ भी क्या है 6 महीने, यानी यहाँ भी छमाही है। तो अब दर हमारा क्या हो जाएगा, दर हमारा जो है यहाँ भी आधा हो जाएगा अर्थात 6% हो जाएगा। और समय क्या है, एक वर्ष के लिए कर रहा है तो समय हमारा जो है दुगुना हो जाएगा, समय अपने पास 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 वर्ष 6 वर्ष 4%, 6%, सॉरी 10%, 5%, ये सभी का हम जो है यहाँ पे 8%, सभी का हम जो है यहाँ पे सभी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं और यही जनरली पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो एसएससी का है, सीपीओ वगैरह कितना बार ये पूछ चुका है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अंतर दिया हुआ है तो यहाँ हमारे अनुसार क्या है 6%, तो 6 छक 36, रेशियो 36 हो गया, बराबर प्रश्न से क्या है रुपये 36, यानी प्रश्न से भी 36 का मान क्या है 36 ही दिया हुआ है। और हमारा अब क्या खोजा जा रहा है, 1 पर 4 जीरो का मान, तो 1 पर 4, 36 से 36 खत्म हो गया, 1 का मान 1, तो 1 पर 4 जीरो का मान 1 पर 4 जीरो, अर्थात हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। इसमें बिना पेन का आप जो है आसानी से कर सकते थे। 6 छक 36 देखते है ना, 6 छक 36 और 36 का बराबर 36, तो 1 के बराबर है, तो ये 10,000 के बराबर 10,000 हो जाता है ना। आसानी से आप बिना पेन के भी कर सकते थे। आइए, किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 78 रुपया धनराशि ज्ञात कीजिए। ये भी पूर्णांकित किए बिना पूर्णांक में उत्तर देना है। ये भी जो है आपका दशमलव में आएगा, लेकिन दशमलव को नहीं लेना है, यहाँ पे जो है दशमलव से आगे की संख्या यानी पूर्ण संख्या को सिर्फ दिखाना। तो 6% है, 2 वर्ष के लिए है और अंतर दिया हुआ है 78, तो 6 छक 36 यानी कि 78 का मान यहाँ पे हम प्रश्न के अनुसार 78 है, हमारे अनुसार क्या हो जाएगा 6 छक 36 आगुना क्या है 1 पर 4 जीरो, 2 वर्ष के लिए है तो 1 पर 4 जीरो। अब जो है इसको काट देते हैं, 4 नमा 36 और 4 25 100। ठीक है, 25 पे 2 जीरो, अब जो है गुना कर दीजिए, है ना। तो गुना करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा 2 जीरो तो आएगा ही। अब 25 अठे 200, यानी बाकी रह गया कितना 20, अब 25 सते 75 से 175 और 20, 5 के 25, 7 2 9 नहीं हो 195/9। अब जो है इसको भाग दे दीजिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19 और 9 का 9 6 15 और क्या हो जाएगा 60, 9 छक 54, फिर 6 60, 9 छक 54, 9 छक 54, अब फिर दशमलव देंगे तो फिर जो है अपना पास वही आ जाएगा 9 छक 9 पचे 9 चौक 36, है ना, 54 6 60 नहीं, फिर वही आ जाएगा 9 छक 54। तो ये चाहिए क्या अपना 21,666, यानी ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ जो है भी आसानी से हम प्रश्न हल कर लिए। चलिए अगले प्रश्न पे, 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है, ध्यान दीजिएगा, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है 337.5, और ये क्या है एसएससी जीडी का क्वेश्चन है फरवरी 2024 का। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सीआई और एसआई के अंतर पे हर जगह प्रश्न पूछा जाता है, वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे जनरल एग्जाम हो, जो भी बिहार स्टेट लेवल का भी, तो सभी जगह पूछा जाता है। तो इसलिए जो है यूपीएसआई में भी पूछा जाता है, तो ये जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप जो है आसानी से इस पे हिसाब बना सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में 30% रेट है, तो रेट हमारे अपने पास आधा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और समय जो है 1 वर्ष के लिए था, तो समय अपने पास क्या हो जाएगा, टाइम हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या है अंतर दिया हुआ है, तो 337.5, 337.5 और हमारे अनुसार क्या होगा 15 गुने 15। ठीक है, अब गुना 1 पर 4 जीरो, 2 वर्ष के लिए है तो 1 पर 4 जीरो लगा देंगे। अब जो है यहाँ पे काट खोट करना है, काट खोट कर देंगे, बस आसानी से आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 दशमलव से 1 जीरो खत्म कर दीजिए और 5 से काटते हैं, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 पर 2 जीरो, फिर 5 तिया 15, 5 चौके 20, 40 और 3 तिया 9 से इसको काट देते हैं, कट जाएगा 9 तिया 27 और 6 33 67, 9 सती 63, 63 4 67, 9 पचे 45। अब जो है गुना कर दिए, 0 4 पचे 20 और 4 सते 28 2 30, बाकी में 3 4 तिया 12 3 15, अर्थात अपना प्रिंसिपल जो निकल के आया 15,000 कहें तो आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे, समझ गए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगले प्रश्न पे अब हम लोग चलते हैं। आइए, किसी धनराशि पर 30% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 रुपया है। अंतर क्या है अभी 5400 रुपया है। एसएससी जीडी 30 मार्च 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वार्षिक है, ध्यान रखिएगा। वार्षिक है तो रेट कुछ नहीं होगा, नहीं टाइम में कोई फेरबदल होगा। तो 2 वर्ष है टाइम और रेट हमारा 30% है। तो आइए देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 5400 अंतर है प्रश्न से, 5400 अंतर और
क्या है 30%, तो 30 गुना 30 करेंगे यहाँ पे, है ना। और फिर जो है हमको चाहिए क्या, जो है प्रिंसिपल का मान, तो यानी 1 पर 4 जीरो का मान आपको निकालना है। यहाँ कर देते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो साफ कर देते हैं यहाँ से, है ना। और 9 छक 54, डायरेक्ट काट दीजिए 6 पे 2 जीरो, अर्थात 6 पे 2 जीरो यहाँ पे है और 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा, अर्थात 4 जीरो, अर्थात कहें तो 60,000, 60,000 कहें तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलिए। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए, अब 3 साल के लिए अगला प्रश्न आ गया। 3 साल पर हम जो है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का गणना करेंगे। बस उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, यहाँ पे मूलधन और उसका अंतर दिया हुआ रहता है तो अंतर खोजता है, या मूलधन दिया हुआ रहता है तो जो है अंतर निकालना होता है, अंतर दिया हुआ रहता है तो मूलधन निकालना। अब 3 वर्ष के लिए बस उसी बेसिक फॉर्मूले से ही सिर्फ लिखने का तरीका हम यहाँ पे बदलेंगे बस। देखिए अब क्या है, 10% 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो अंतर जो है, तो सबसे पहले चलिए एक बार यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या है d/p जो लिखते हैं, अंतर क्या लिखते हैं, तो r स्क्वायर करना ही है, तो 10 दहें 100 यानी 100 हो जाएगा। और 3 वर्ष के लिए 300 में 10 जोड़ देंगे तो 310 और बटे क्या है 3 वर्ष के लिए, तो 3 दूना 6 जीरो हम लोग नीचे लगा देंगे, ठीक है। 3 3 6। अब यहां से देखिए 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या निकला, रेशियो 31/1 पर 3 जीरो, ठीक है। डिफरेंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या निकल गया, 31/1 पर 3 जीरो। अब जो चीज दिया हुआ है उससे आपको तुलना करा देना। तो अंतर दिया हुआ है 620, है ना, तो 620 प्रश्न से हमारे अनुसार अंतर कितना है 31, और मान क्या निकालना है 1 पर 3 जीरो का, ठीक है। तो 31 दूना 62 यानी कि 20, अर्थात अपने पास क्या आ गया, 20 पे 3 जीरो लगा दीजिए, अर्थात 20,000। 20,000 कहें तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 वर्ष का है, इसमें कोई झंझट नहीं, आसानी से आप जो है कर लिए, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ से भी आप कंपेरिजन करा सकते थे। डिफरेंट हमारे अनुसार 31 और ये कितना है 620, है ना, 620 है, तो ये कितने गुने पे, तो ये हमारा क्या है 31 दूना 62 यानी कि 20 गुने पे, तो यहाँ से ये भी 20 गुना हो जाएगा, अर्थात 20 पे 3 जीरो, 20 पे 3 जीरो कहें तो आपका ऑप्शन वही फिर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये चीज़ें हम अभी लिख करके आपको समझा दे रहे हैं, बाकी यहाँ से भी कंपेरिजन आप डायरेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पे कहता है 1,000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब क्या पूछा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है, तो फिर वही चीज करेंगे, है ना। तो ये क्या करेंगे, 3 वर्ष के लिए है तो 2 वर्ष का, तो 20 20 400, और इसमें क्या करेंगे जो है 300 में 20 जोड़ देंगे, 320 हो जाएगा, और नीचे क्या लगाएंगे 1 पर 6 जीरो, ठीक है। तो 3 2 5, 1 पर 6 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब काटना चाहते हैं काट दीजिए, नहीं भी काटिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतर पूछा जा रहा है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ये सब चीजें नजर आना चाहिए। 1,000 1,000 बराबर 1,000, है ना, 1,000 बराबर क्या है 1,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इतना के बराबर फिर उतने हो जाएगा, तो खाली गुना करा देना, 4 दूना 8 4 तिया 12 यानी 128 हमारा आंसर आ गया आसानी से, ऑप्शन सी। कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं लगा, आसानी से आप आंसर पे चले गए, है ना। तो देखिए यहाँ क्या किए, तो 3 जीरो से हटाए, वैसे जो है आपको इस तरह से जो है क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है, ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, और बाकी यहाँ पे तो अपना कर ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलिए। अगले प्रश्न पे 2500 के मूलधन पर 30% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन है, तो साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या है। यहाँ पे अंतर पूछा जा रहा है, मूलधन आपका दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल 18 का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है कहीं न कहीं आया हुआ परीक्षा में, और डिफरेंट अंतर पे जो है 2 वर्ष और 3 वर्ष का जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 4 वर्ष का भी पूछ लिया जाता है। तो 4 वर्ष के लिए आपको डाटा थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। चलिए 2 वर्ष 3 वर्ष का यहाँ पे देख रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो 30% है, तो 30% का मतलब 30 का फिर स्क्वायर करेंगे ही, 30 गुना 30 करेंगे, कोई जरूरी नहीं स्क्वायर करना, और गुना फिर क्या करेंगे 300 में 30 जोड़ करके, तो 330, अब बटे फिर क्या कर देंगे 1 पर 6 जीरो, 3 साल के लिए तो 1 पर 6 जीरो, 3 जीरो से यहाँ भी 3 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पे 2500 मूलधन है, ये हमारा अंतर क्या निकला d/p का, ध्यान रखिए। तो मूलधन से जो है मूलधन का तुलना करा देंगे, मूलधन हमारे पास 2500 है ना, बटे हमारे अनुसार 1,000, अगुना क्या हो जाएगा 3 तिया 9 गुने 33, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 पचे 25। अब जो है देखिए ये क्या होगा, जो है दशमलव में आएगा, तो दशमलव में आएगा तो गुना करना होगा हमको। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा अंक आ गया है, 9 भी आ गया है, अगर 33 11 भी आ गया। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है आपको, विभाज्यता नियम जो है चेक कर लीजिए, आसानी से क्वेश्चन
का आंसर आप दे सकते हैं। चूंकि 9 और 11 दोनों है, तो दोनों संख्या अगर दो ऑप्शन मिलेगा भी 9 से, तो 11 से फिर चेक करेंगे, है ना। तो 7 4 11 2 13 5 18, 9 से देखिए ये कट ही रहा है, ये तो होगा ही। 6 2 8 4 12 5 17, ये नहीं होगा। 7 1 8 4 12 5 17, ये भी नहीं होगा, है ना। 8 2 10 5 15 2 17 5 22, ये भी नहीं होगा। 6 2 8 4 12 5 17, ठीक है। तो 3 ऑप्शन ऐसे कट गया, 9 से ही पता चल गया। 11 से भी देखना चाहते हैं तो 5 4 9 7 2 9, यानी 11 से भी ये कटता है, इसलिए ऑप्शन आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं गुना भाग करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो चीज़ें जब कैलकुलेशन पे आएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये सब चीज़ें आपको रहना चाहिए दिमाग में, विभाज्यता नियम ये सब जाना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। देखिए यहाँ तक आप किसी भी फॉर्मूला से ला सकते हैं, किसी भी तरह से, लेकिन यहाँ पे जो भी दिमाग लगाना होगा वो आपका अपना दिमाग होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे। 3 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 है, मूलधन रुपया में। तो फिर वही चीज़ है, तो अंतर दिया हुआ है, तो अंतर आप जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना? तो 155 है दिया हुआ, है ना। तो हम लोग अंतर क्या लिखेंगे? 10 10 100 अगुने 300 में 10 जोड़ देंगे, 310, और चाहिए किसका मान? 1 पर 6 जीरो का, है ना। 6 जीरो का मान चाहिए। 3 जीरो से, तो 3 जीरो यहाँ से साफ हो गया। ये देखिए 5 गुना, है ना, 3 5 15 5, और 5 पे 3 जीरो। इस तरह से आप जो है आसानी से आंसर पे चले। बी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यहाँ पे क्या है? अर्धवार्षिक, ध्यान रखिएगा। तो 1.5 वर्ष है तो समय हमारा दुगना हो जाएगा, तो 1.5 का दुगना क्या हो जाएगा? टाइम अपने पास, टाइम 3 ईयर हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा? ये 5%, आधा हो जाएगा। ये चीज आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अर्धवार्षिक है कि वार्षिक है। तो ये 5% पे आ गया, तो फिर वही चीज क्या है? अंतर दिया हुआ है 244। तो चलिए हम लोग अंतर का तुलना अंतर से करा देते हैं। 244 दिया हुआ है, 25 और गुने 305, 300 में 5 जोड़ देंगे, और गुना क्या कराएंगे? 1 पर 6 जीरो से, ठीक है। अब जो है यहाँ पे काट खोट कर दीजिए, तो 25 से पहले काट देते हैं, तो 25 चौके 100, 4 जीरो, ठीक है। अब जो है 5 से फिर काट देते हैं, 5 36, 5 एकम 5, 5 40, 8 पे 3 जीरो, ये देखिए आप कट जाएगा के मरते 4 मरते, है ना। तो ये अपने 8 चौक 32, 32 पे 3 जीरो, अर्थात 32 पे 3 जीरो का है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए उम्मीद है कि समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे। ये जो है डाटा क्या है? 4 वर्ष के लिए है, तो 4 वर्ष के लिए आपको जो है अभी नहीं, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा तो चैनल पे नए हैं तो जो है वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।